जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जप, स्मरण और कीर्तन, इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, दर्श पौर्ण मास आदि विधि यज्ञों से, यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसी जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है, जिसमें जीभ और ओष्ठ तो हिलते हैं, परंतु शब्द अंदर ही रहता है। वह उपांशु जप है और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में भी कोई निषेध नहीं है। कलि संतरणोपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कलि के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री नारद जी ने फिर पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कलि के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। इस मंत्र में भगवान के 3 नाम हैं, हरि, राम और कृष्ण। इनमें हरि शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्तों को हरण करता है, वह हरि है। जैसे अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण किया हुआ जो हरि पापों को हर लेता है, उसे हरि कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगीगण रमण करते हैं, उसका नाम राम है। अथवा जिस अनंत चिदात्मा परब्रह्म में योगीगण रमण करते हैं, वह है राम। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को आकर्षण करता है,
वह कृष्ण है, अथवा कृषि भू यानी सत्तावाचक है और अणय निवृत्तिवाचक है। इन दोनों की एकता होने पर परब्रह्म कृष्ण कहलाता है। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी कोई विधि नहीं है? सदा सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नाम उच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र, स्त्री गमन और सर्वधर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नाम का किसी भी प्रकार से जप किया जाए वह लाभ ही देने लायक है और वह लाभ ही देता है। निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है और भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता होती है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है। नाम ही भजन का मूल है। अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है साधक का सकाम भाव। हम जरा सी बात पर भगवान के नाम को बेच देते हैं। मामूली सिर में दर्द हुआ तो राम 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 राम, 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं, आरोग्यता के लिए नाम लेते हैं, मान बढ़ाई पाने के लिए नाम लेते हैं। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया गया है। भगवान ने गीता में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है। क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर, अन्य सब का आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। जय श्री राधे।